कैसे हैं दोस्तों। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे और एक साथ मिल के प्रार्थना दुआ करेंगे। लेकिन जो वचन आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो आज का हमारा वीडियो है, वो पति पत्नी के ऊपर है कि पति पत्नी के बारे में बाइबल क्या कहती है, तलाक के बारे में बाइबल क्या कहती है, क्या हमें तलाक लेना चाहिए, क्या परमेश्वर तलाक से खुश होता है, या बाइबल में लिखा है कि तलाक ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या पत्नी से अलग रह सकते हैं, या पत्नी मायके में जाके रह सकती है, या कोर्ट मैरिज कुछ भी कागज़ बन सकते हैं। इसके बारे में आज का टॉपिक हमारा वीडियो बहुत ही दमदार और बहुत ही पावरफुल ये होने वाला है। दोस्तों, जो मैं आवाज़ बोल रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश करें। फ़ोटो कहीं कहीं समझाने के लिए लगाऊंगा, वो आएंगी भी नहीं। जो आवाज़ आएगी आपको वही समझना है, ठीक है। यदि पति पत्नी दोनों मसीह में, ध्यान देना, यदि पति पत्नी दोनों प्रभु पर विश्वास करते हैं और दोनों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया है, पास्टर के पास जाकर नदी में डुबकी लगाई है, जल संस्कार हो गया है, बपतिस्मा हो गया है, पापों की क्षमा हो गई है, और वो दोनों प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके बीच में तनाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि बात यहाँ तक पहुँच जाती है तलाक के ऊपर। मायके वाले कहते हैं बिटिया तलाक ले लो, और ससुराल वाले कहते हैं तलाक ना लो। तो आज का हमारा टॉपिक है, तो बाइबल का स्पष्ट संदेश आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि विवाह एक पवित्र वाचा है, यानी पवित्र जो है ना, विवाह जो है ना, परमेश्वर ने जोड़ा है, मनुष्य उसे अलग ना करे। क्योंकि जो विवाह होता है एक पास्टर करवाता है, अंगूठी पहनाई जाती है, माला डाले जाते हैं, फूल डाले जाते हैं, और वहाँ पे प्रार्थना की जाती है। मेरे में तो ऐसा हुआ था कि पास्टर आए थे, प्रार्थना किया था, एक दूसरे को अंगूठी पहनाई थी, माला पहनाया था। हमारे में तो ऐसा हुआ था दोस्तों। तो आपके में कैसा हुआ है हमें नहीं पता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते, सांसारी लोग जो होते हैं, अन्य जातियों में शादी कर लेते हैं और फिर यीशु मसीह में वो विश्वासी औरत आ जाती है। ये अच्छी बात है कि अगर आपने संसारी में शादी कर ली, फिर वो मसीह में लड़की आ गई या लड़का मसीह में आ गया है, तो परमेश्वर की खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने उसको बचा लिया है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है दोस्तों। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, विवाह एक पवित्र वाचा है। परमेश्वर चाहता है कि जहाँ तक संभव हो पति पत्नी मेल मिलाप से रहें, एक दूसरे को क्षमा करें और एक साथ रहें। यानी हमें क्या करना है, अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो हमें बर्दाश्त करनी है, एक दूसरे को क्षमा करना है, दूसरों पर दोष नहीं लगाना है, गलतियाँ नहीं ढूंढनी है। बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरे को माफ़ कर देना है, मेल मिलाप के साथ रहना है, घर में एक दूसरे को क्षमा करना है। वचन कहता है, विषय हमारा है, परमेश्वर तलाक से घृणा करता है, प्रेम और मेल मिलाप से प्रसन्न करता है। मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 16 वचन, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूँ। यानी परमेश्वर कहता है कि मैं तलाक से घृणा करता हूँ। लेकिन आगे हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में, वीडियो पूरा देखना, लास्ट में जानेंगे कि तलाक आप हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप कागज़ के तौर पे तलाक ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में भी आपको वचन बताएंगे दोस्तों। बाइबल कहती है, यह वचन बताता है कि विवाह केवल 2 व्यक्तियों का समझौता नहीं, यानी जब विवाह होता है तो लड़की और लड़का एक दूसरे को क्या करते हैं, माला पहनाते हैं। ये अच्छी बात है, बल्कि परमेश्वर के सामने किया गया पवित्र वचन। जब पति पत्नी बिना उचित कारण के अलग होते हैं तो केवल उनका परिवार ही नहीं टूटता, बल्कि बच्चों, रिश्तों और समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य बने रहे। यानी जब तलाक होता है तो बच्चा जो होता है माँ की तरफ चला जाता है, या बच्चा पिता ले लेता है, और रिश्तों में तनाव बढ़ जाता है, रिश्तों में फूट बढ़ जाती है। और वचन यहाँ पे कहता है, बच्चे जो है ना अनाथ हो जाते हैं, या तो पिता के पास जाएंगे या तो माता के पास बच्चे रहेंगे। जब फैसला होता है कोर्ट का या पंचायत का फैसला होता है, यहाँ पे बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उनका भविष्य खराब होता है। ये बाइबल का वचन कहता है। मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय उसका 4 और 6 वचन में यहाँ पे इसका आशय देखने को मिलता है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ये बात सही है, अगर परमेश्वर ने आपको पत्नी दी है या पति आपको दिया है तो आप उससे अलग ना हो, अलग होने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि परमेश्वर से क्या कहता है, सख्त नफरत करता है। यीशु ने स्पष्ट कहा कि विवाह परमेश्वर की योजना है। विवाह के बाद पति पत्नी एक तन हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि वे केवल साथ रहने वाले 2 व्यक्ति नहीं, बल्कि एक परिवार है।
इसलिए छोटी छोटी बातों जैसे क्रोध करना, गुस्सा करना, लड़ाई झगड़े करना, अहंकार करना, घमंड करना और हर गलतफहमियों को छोटी छोटी बातों पे नुक्स निकालना, इस कारण से हमें अलग नहीं होना है। अलग होने का निर्णय परमेश्वर की इच्छा नहीं है, यानी अलग हम हो जाइए परमेश्वर की बिल्कुल भी योजना नहीं है, क्योंकि लूसीफर चाहता है कि तलाक हो, लूसीफर चाहता है कि कोर्ट मैरिज हो, लूसीफर चाहता है कि हम लोग पाप में जिए, पति पत्नी से अलग हो जाएं, कोर्ट मैरिज से गंदे काम करें, व्यभिचार करें, चोरी चकारी करें। ये शैतानी आत्माओं का काम है। परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। वचन कहता है समस्याओं का समाधान बातचीत, प्रार्थना, क्षमा और प्रेम से किया जाना चाहिए। अगर आपके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो गए हैं, तनाव आ गया है, ऐसी ऐसी कोई बातें निकल गई हैं मुँह से, यहाँ तक कि अब अलग होने का विचार बनना है, तो प्रार्थना के साथ बातचीत करें, प्रार्थना के साथ क्षमा करें, प्रेम के साथ किया जाना चाहिए। वचन ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगर पत्नी ने व्यभिचार किया, ध्यान देना, अगर पत्नी ने व्यभिचार किया है और पति के रहते हुए पत्नी व्यभिचार कर रही है, दूसरे के पति के साथ व्यभिचार करते पकड़ी गई है, तो बाइबल बताती है वो तलाक फिर दे सकता है। वो इंसान जो है ना, वो पति, वो अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। अगर वो पत्नी व्यभिचार करते हुए नहीं पकड़ी गई है, शुद्ध है, तो लड़ाई झगड़े के कारण, मारकूट के कारण, किसी और के कारण आप तलाक नहीं दे सकते हैं। अगर पत्नी छोड़ के आपको जा रही है तो फिर जाने दीजिए, समझाइए, नहीं मानते जाने दीजिए, आप अपने ऊपर पाप मत लाइए। वचन परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों 5:35 कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करो, जैसा मसीह ने भी कलीसियाओं से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि एक पति पत्नी को क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर दोष लगाएं, ना कि एक दूसरे को गाली गलौज करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम करने को कहा है। पति का प्रेम केवल शब्दों से नहीं होता है। ठीक, पति आया और पत्नी को बहलाया फुसलाया, इससे प्रेम नहीं कहते। अगर पत्नी की ज़रूरतें भी पूरी करनी पड़ती हैं पति को, बल्कि पति वचन कहता है बल्कि त्याग, सम्मान और देखभाल भी दिखाई देना चाहिए। यानी पति को पत्नी की देखभाल भी करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी देखभाल भी करनी चाहिए, उसकी जो इच्छाएं उनको भी देखना सुनना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों, जैसे यीशु ने कलीसिया के लिए अपना जीवन दे दिया, यानी यीशु मसीह ने सच में हमारे लिए अपना जान तक दे दी, क्रूस पर अपना लहू बहा दिया और हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग खोल दिया। दोस्तों, वैसे ही पति को भी अपनी पत्नी के हित का ध्यान रखना चाहिए। कठोरता, अपमान और हिंसा विवाह को तोड़ते हैं, जबकि प्रेम उसे मजबूत बनाता है। वचन कहता है हिंसा, मारकूट, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, गाली गलौज, इससे क्या होता है, रिश्ते कमज़ोर होते हैं। इससे क्या होता है, बीच में तनाव बढ़ जाता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें दोस्तों परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। वचन क्या कहता है, आपको ध्यान देना चाहिए। इफिसियों 5:22, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। यानी अब पत्नियों के बारे में भी कहा गया है कि पत्नी जो होती है अपने पति की बात माने, अपने पति का कहना माने, उसे मुंह न लड़ाए, उसे जुबान न लड़ाए, बराबर उसको जवाब नहीं देना चाहिए। पत्नी को पति का कहना पत्नी को मानना चाहिए। पत्नी को ज़्यादा लड़ाई झगड़े या दोष या ऐसे शब्द पति को नहीं बोलना चाहिए कि तलाक का नौबत ही आ जाए। कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्या करना चाहिए। जैसे आदम को परमेश्वर ने बनाया, हवा को परमेश्वर ने बनाया, जो हवा थी आदम के अधीन थी, आदम का वो कहना मानती थी। लेकिन दोस्तों आज हम क्या करते हैं, हमारी जो पत्नियां होती हैं कहना नहीं मानती हैं। शायद अगर उस समय हवा वो फल नहीं खाती तो आज हम लोग पाप में नहीं गिरते, हम लोग सही सलामत होते। लेकिन उसकी गलती के कारण शैतान ने बहकाया और हमें यहाँ तक ले आया कि हमें मृत्यु आ गई। दोस्तों ये बात सच है, शैतान भरमाता है, फसलाता है, झूठ बोलता है, फुसलाता है, आपको भरमाएगा, आपको फुसलाएगा, आपको झूठ बोलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको प्रेम करना है, आपको एक दूसरे की क्षमा करनी है, एक दूसरे को माफ़ करना है, एक दूसरे की गलतियों को, अपराधों को डिलीट करना है, एक दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचना है। क्योंकि परमेश्वर आज भी आपको क्षमा करना चाहता है, परमेश्वर आज भी आपको माफ़ करना चाहता है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम का परमेश्वर है। दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन यहाँ पे कहता है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ है
वचन कहता है पति पत्नी के अधीन का अर्थ है कि इसका अर्थ यह नहीं कि पत्नी का अपमान हो या उसके साथ अन्याय किया जाए। बाइबल पति और पत्नी दोनों से प्रेम, सम्मान और सेवा का जीवन जीने के लिए बुलाती है। जब दोनों परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं तब घर में शांति और आनंद बना रहता है। ये बात सही है। जब पति पत्नी दोनों परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर पे बने रहते हैं, तो घर में शांति रहती है और आनंद बना रहता है। पैसा रहेगा, धन रहेगा, नौकरी बनी रहेगी, बच्चे पढ़े लिखेंगे, घर मकान सब कुछ सही बना रहेगा, क्योंकि वो शांति उस घर में है। और जिस घर में शांति है, पवित्र आत्मा वहाँ पे फुरती है। जिस घर में लड़ाई झगड़े हैं वहाँ पे शैतानी आत्माएं उतरती हैं और वो तांडव मचाती हैं। लेकिन हमें परमेश्वर ने कहा है, बेटा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज अब निकट आ गया है। प्रभु कहते हैं मन फिराओ, क्योंकि मैं जल्दी आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे थामे रहो कि मुकुट तुम्हारा कहीं छीन ना जाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। कुलुस्सियों 3:13 कहता है, यदि किसी को किसी से शिकायत हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो और इन सब बातों के ऊपर प्रेम को धारण करो। कोई भी विवाह पूर्ण नहीं होता। ये बात सही है कि कोई भी विवाह जो है ना पूर्ण नहीं होता। लड़ाई झगड़े होते हैं, कहीं पत्नी गलत मिलेगी तो कभी पति गलत मिलेगा, पत्नी प्रार्थना करने वाली मिलेगी तो पति नहीं प्रार्थना करेगा। ये बात सही है। हर पति पत्नी से गलतियां होती हैं। यदि हर गलती पर तलाक का विचार किया जाए तो कोई भी विवाह टिक नहीं पाएगा। परमेश्वर हमें क्षमा करना सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमें क्षमा किया है। ये बात सही। अगर तलाक ही किया जाए तो हर किसी का तलाक हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें क्षमा करना सिखाते हैं। कोर्ट में जाओगे, जज साहब भी आपको क्षमा करने का सिखाएंगे, एक दूसरे को माफ़ कर दो, तब कोर्ट मैरिज करेंगे। दोस्तों, तो हमें क्या करना है? हमें एक दूसरे के अपराधों को ढांपना है, एक दूसरे को गलतियों को माफ़ करना है। वचन यहाँ पे कहता है कि हम एक दूसरे को माफ़ करना पाएगा, तभी विवाह टिक पाएगा। मरकुस 10:9, फिर जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर ने अगर आपको जोड़ दिया है तो मनुष्य की क्या औकात जो उसे अलग कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। वचन कहता है, यह वचन पवित्रता पर फिर से जोर देता है। संसार तलाक को आसान समाधान मान सकता है, लेकिन परमेश्वर पहले से मेल मिलाप, पश्चाताप और संबंध को सुधारने का मार्ग दिखाता है। हालेलुया। निष्कर्ष क्या निकलता है? यह वचन विवाह की पवित्रता पर फिर से जोर देता है। संसार तलाक को आसान समाधान मान सकता है, लेकिन परमेश्वर पहले से मेल मिलाप, पश्चाताप और संबंध को सुधारने का मार्ग सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर तलाक से नफरत करता है, तलाक नहीं करना चाहिए। लास्ट का यही है कि तलाक आपको नहीं लेना चाहिए। अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो पत्नी जाके मायके में रह ले, फिर से वापस आ जाए, लेकिन हमेशा के लिए अलग ना हो। कभी कभी हमारे मुँह से गुस्सा आता है, कभी कभी हमारे मुँह से झगड़े होते ऐसी कोई बातें निकल जाती है कि तू चली जा मेरे घर से, तो निकल जा मेरे घर से, मर जा जाके, फिर ना आना मेरे पास, मुझे तलाक चाहिए, मुझसे दूर हो जा। ऐसे शब्द निकलते हैं, लेकिन ये शैतान गुस्सा डलवाता है। लेकिन जब पति मायके चली जाती है तो फिर याद हमें आती है, फिर से हम चाहते हैं कि पत्नी वापस आ जाए। ये प्रेम है दोस्तों। शैतान आपसे नफरत करता है क्योंकि हम यीशु से प्रेम करते हैं। पति पत्नी का संबंध केवल इस जीवन के सुख के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए भी है। यानी पति पत्नी के लिए इसलिए जोड़ा नहीं गया है कि आप पति पत्नी सुख उठाएं, आनंद उठाएं, इसलिए नहीं जोड़ा गया। इसलिए भी जोड़ा गया है कि आप परमेश्वर की महिमा करें, आप परमेश्वर की बड़ाई करें, तब आपके जीवन सुख और आनंद भी बना रहेगा। शैतान चाहता है कि घर टूटे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि घर बने। जहाँ प्रेम है वहाँ क्षमा होगी, जहाँ क्षमा है वहाँ मेल मिलाप होगा, और जहाँ मेल मिलाप है वहाँ परमेश्वर की शांति होगी। ये बात सही है। जहाँ मेल मिलाप है वहाँ पर क्या होगी? परमेश्वर की शांति होगी, परमेश्वर की उपस्थिति होगी, परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की वहाँ पे बड़ाई होगी। वचन कहता है, फिर भी यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि बाइबल कुछ कठिन परिस्थितियों जैसे व्यभिचार, मत्ती 19:9 और कुछ विशेष परिस्थितियों में अविश्वासी जीवन साथी छोड़ा जाने वाले 1 कुरिन्थियों 7:15 का उल्लेख भी करती है। इसके अलावा यदि किसी विवाह में हिंसा जन का खतरा, गंभीर व्यवहार हो तो सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति सुरक्षा आवश्यक है। ऐसे मामले में विश्वसनीय कलीसिया, अगुओं को, परिवार और आवश्यक नागरिक सहायता की मदद भी लेनी चाहिए। यानी तलाक आप ले सकते हैं,
तलाक ले सकते। कुछ ऐसे ऐसे मामले आ जाते हैं तो तलाक लेना ज़रूरी पड़ जाता है दोस्तों। तलाक लेना भी चाहिए, क्योंकि पत्नी अगर व्यभिचार कर रही है तो फिर आपको तलाक लेना बहुत ज़रूरी है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रही है, बहुत ज़्यादा आपसे नफरत कर रही है, वो किसी और के चक्कर में पड़ी हुई, तो आपको तलाक ले लेना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों। यहाँ पे प्रार्थना करते हैं छोटी सी है। पिता स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हर पति और पत्नी को प्रेम दे, दया दे, उन पर ऐसा प्रेम दे जो मसीह यीशु के साथ समान हो। उनके घरों में झगड़ा ना हो, उनके घरों में टूट फूट ना हो, उनके घरों में तलाक ना हो। प्रभु जी, ये जीवन साथी बने रहें, आपके साथ साथ चलें। आप इनकी हर एक परिस्थितियों में मदद करें, आप इनकी योजनाओं में काम दें प्रभु, आप इनके जीवन में सफलता दें प्रभु, आप इनकी हर एक मदद करें प्रभु, हर एक सहायता करें प्रभु, इनकी रक्षा करिए प्रभु, इनकी सुरक्षा करिए प्रभु, इनकी देख रेख करिए प्रभु, इनकी हेल्प करिए प्रभु, इनकी सहायता करिए प्रभु, इनके जीवन में बड़े बड़े काम करिए प्रभु। आपकी महिमा कहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे बचाया है, आपने मुझ पर ध्यान दिया है, आपने मेरी हर एक परिस्थितियों में मदद की है, सहायता की है, हेल्प की है। आप मेरे राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप न्यायी परमेश्वर हैं, आप जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं प्रभु। इनकी हर एक तकलीफ़ को दूर कर दीजिए, इनकी मदद और सहायता कीजिए, इनकी हर एक ज़रूरतों को पूरी कीजिए, इनके जीवन में काम कीजिए प्रभु, इनकी हेल्प कीजिए प्रभु, इनकी सहायता कीजिए प्रभु, इनके जीवन में बड़े बड़े काम कीजिए प्रभु। ये जो आपके बेटे हैं या बेटियां हैं, इनकी आप मदद करिए, इनकी आप सहायता करिए, इनकी हर एक ज़रूरतों को पूरी करिए, इनकी लाइफ बदल जाए, इनकी ज़िंदगियां बदल जाएं, इनके जीवन में बड़े बड़े काम हो प्रभु। आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मुझ पर प्रेम बरसाया है। ये आपके बच्चे हैं, कहीं भटक न जाएं, कहीं आपसे दूर न चले जाएं, कहीं इन्हें शैतान फाड़ ना खाए। इन्हें प्रभु जी मजबूती से रखिए, इनकी सुरक्षा सहायता कीजिए, इनकी हेल्प कीजिए, इनके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत मिराकल कीजिए प्रभु। आपकी दया हम पर बनी रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, आपका प्रेम हम पर बना रहे प्रभु जी, आपकी छत्र छाया हम पर बनी रहे। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।